बात करते हैं मार्केटिंग प्लान पे। मैं चर्चा कर रहा हूँ उस कंपनी की जो 1977 यानी कि आज के लगभग 43 साल पहले से एक व्यापार कर रही है और कपड़ा उनका मुख्य व्यवसाय रहा है। आज जो कंपनी के पास प्रोडक्ट सीरीज है, अब आज का मतलब हो गया आज 2020 में। ये व्यवस्था शुरू हुई सन 2000 में, यानी आज के 20 साल पहले। थी तो शुरुआत कपड़े से, लेकिन वो कपड़े के एक प्रोडक्ट से, एक पैंट पीस से ये प्रोडक्ट कैटलॉग कहाँ आ चुका है, आइए जानते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा की वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। फिर चाहे वो आटा हो, फिर चाहे वो नमक हो, मसाले हो, चाहे मिठाई हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो आपके हींग, जीरा, मूंग, जो भी कुछ हो, आप वो तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में एक सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्ट से बात करता हूँ। एक ये हेल्थ गार्ड ऑयल है, जो ये हमारे हेल्थ के प्रोडक्शन के लिए इतना जबरदस्त काम करता है। इसका परिणाम ये कि आज हम 40 लाख लीटर तेल हर महीने बेचते हैं। 40 लाख लीटर तेल हर महीने, लगातार, कंसिस्टेंट। लगातार किसी भी चीज की बिक्री सिर्फ तब हो सकती है जब कस्टमर उससे संतुष्ट हो। और अगर इतने सारे लोगों को कोई संतुष्ट कर सकता है एक प्रोडक्ट, तो वो है हेल्थ गार्ड। और अगर वो हेल्थ गार्ड अगर आपका प्रोडक्ट है, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए ये कितना बड़ा मौका है। यहाँ पे चाय, कॉफी जैसी चीजें, जहाँ पे ठंडाई है, जहाँ पे कावा है जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, जहाँ पे वेजिटेबल कॉर्न सूप है, जहाँ पे टोमेटो सूप है, जहाँ पे आपके पास शरबत है, जहाँ पे जलजीरा है, यानी ये तमाम चीजें जो रोजमर्रा की ड्रिंक की चीजें हम लोगों के घरों में लाते हैं। साथ में हमारे पास प्रोडक्ट सीरीज में आ गया आपके रोजमर्रा के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जो हर चीज जो आपको लगती है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे साथ में आपको आ गया। होम केयर के प्रोडक्ट्स साथ में आपको यहाँ पे टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल की तो कंपनी है, तो यहाँ पे चाहे लेडीज के हो, चाहे जेंट्स के, चाहे बच्चों के, चाहे टावल चाहिए, बेडशीट चाहिए, चाहे लेडीज के अंडरगारमेंट्स हो, चाहे जेंट्स के एसेसरीज, वो तमाम चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारा बड़ा उद्देश्य रहा है और हेल्थ पे बहुत बड़ा और जबरदस्त काम करते हैं। आज इस समय भी हेल्थ के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी चल रहा है, लाइव एकदम एक साथ दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक हेल्थ कार्ड का जो गामा ओरिजिनल प्रोग्राम है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम चल रहा है। साथ में इसके अलावा न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी सीरीज हमारे पास है। साथ में ये जो प्रोडक्ट्स है, ये कितने लाजवाब है, किस उम्दा और किस बेहतर क्वालिटी के, इसका प्रमाण ये है कि गिनीज बुक से हम अवार्डेड, सम्मानित हैं। साथ में आपको बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट हेल्थ ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला हुआ है, और लंदन से मोस्ट प्रोमिसिंग अवार्ड भी मिला हुआ है। स्टेशनरी के आइटम भी है, तो कॉस्मेटिक भी है, आपके जेंट्स की एसेसरीज भी है, तो लेडीज की भी है, साथ में ट्रेवल बैग भी है, तो फुटवेयर भी है, और एग्रीकल्चर भी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार कोई चीज बची ही नहीं, कोई चीज छूटी ही नहीं है सर। और यहाँ पे आज लगभग जो ये 1100 प्रोडक्ट्स का जो पूरा एक बंडल है आपके सामने, ये अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले 2021 के साल में हम अंत तक पहुंचते पहुंचते ये जो प्रोडक्ट का कैटलॉग है, ये आपको 4-5 हजार प्रोडक्ट्स का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे भारत में इसका जो सबसे बड़ा वितरण व्यवस्था, जैसा कि अभी जैन साहब आप बता रहे थे कि कोई भी कंपनी जो बड़ी हो जाती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उसकी सप्लाई नेटवर्क की ताकत बहुत बड़ी हो। और इंडिया में अगर मैं ये कहूं कि एक कंपनी की इतनी दुकानें, यानी कि लगभग 10,500 आउटलेट आज चल रहे हैं, एक ही कंपनी के 10,500, मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कहते हैं ना कि कोई भी आदमी अगर काम करता है तो मेहनत करने के बाद भी 2-4 दुकानें नहीं चला पाता है। लेकिन अगर व्यवस्था अच्छी हो, प्रोडक्ट से लोगों को संतुष्टि होती हो, प्राइस लोगों को समझ में आती हो, समय पे चीजें मिल जाती हो, उसके फायदे लोगों को मिलते हों, तो ही इतना बड़ा काम हो सकता है। और ये सारी सब चीजों का प्रमाण है आज। आइए एक बार इसका एक वीडियो देख लेते हैं, जिससे हमारे को समझ में आएगा कि ये क्या प्रोडक्ट सीरीज है।
ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कंपनी के आउटलेट इस तरह से खुलते जा रहे हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, हर महीने कम से कम 250, 300, 400 आउटलेट नए खुल रहे हैं। इधर प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगले साल जब आउटलेट आप देखोगे, इसका वीडियो देखोगे तो आपको इससे दुगना या 3 गुना या 4 गुना बड़ा दिखेगा। इधर प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, इधर वीडियो और इधर स्टोर बढ़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी का विस्तार दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो सबसे ज्यादा बिक्री क्यों होती है, किस प्रोडक्ट्स की होती है, उसमें एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस आइए देखते हैं क्या है जो आरसीएम ने मेंटेन किया है कि क्वालिटी हो हाई। मतलब देखो, कोई भी प्रोडक्ट से अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ज्यादा समय तक वो काम नहीं करेगा, लोग उसको नापसंद करेंगे और दोबारा खरीदेंगे नहीं। बल्कि मैं कहता हूं, अगर एक प्रोडक्ट खराब होगा तो लोग आरसीएम में एक खराब होने की वजह से बाकी प्रोडक्ट भी खरीदना बंद कर देंगे, बोले यार आरसीएम के प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं आते हैं। इसलिए कंपनी इस बात का बड़ा ख्याल रखती है, हर एक एक प्रोडक्ट बहुत उम्दा क्वालिटी का बनाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की लेबोरेटरीज कंपनी के पास है, जहाँ पे पूरी जांच परख के बाद ही प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनके तैयार होते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है, बहुत हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी वाली मशीनें और प्लांट और फैक्ट्रियां लगी हुई है, जहाँ पे बहुत अनुभवी इंजीनियर्स हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए काम करते हैं। क्वालिटी हाई रखना चाहती कंपनी, कंपनी जानती है कि हमारा जो तरीका है वो सिर्फ कस्टमर को संतुष्ट करना है, क्योंकि ग्राहक संतुष्ट होगा तो ही वो किसी और को बताएगा। इसलिए यहाँ पे क्वालिटी हाई रखती है। और एक और बात है, कंपनी कहती है अगर किसी को कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो 30 दिन के अंदर वो वापस कर सकता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो लोग वापस कर देंगे, इससे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि हाई क्वालिटी के होने के बाद भी कंपनी प्राइस लो रखती है, कीमत कम रखती है, क्योंकि कंपनी उस जगह पे बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करती जहां से चीजें महंगी हो जाती है। महंगी कहां पे हो जाती है? जहां पे विज्ञापन पे पैसा खर्च करना पड़ता है तो चीज अचानक महंगी हो जाती है, या बिचौलियों के बहुत बड़े रोल की वजह से महंगी हो जाती है। कंपनी इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे को कम कीमत में चीजें मिलती रहे। बात करते हैं आज की इस व्यवस्था में। आज नौकरी, अगर एक आम आदमी को काम करना अपने जीवन में, तो व्यापार और नौकरी में जब काम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, तो नौकरी अब बहुत अनस्टेबल हो गई है। ये अभी हमारे सामने हुआ कोरोना के संकट काल में, इस कोविड पीरियड में हिंदुस्तान में या दुनिया में सभी जगह बड़ी त्राही मची और नौकरियों को सबसे ज्यादा खतरा हुआ, बहुत बड़ा खतरा हुआ। अब क्या आदमी कोई भी अब इस तरह से नौकरी करना चाहता है जहां पे बड़ी परेशानी हो? आइए एक चार्ट से मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ कि हम सब लोग कस्टमर हैं। इस बिजनेस मॉडल को समझना है, हम सब ग्राहक हैं, सब कस्टमर हैं। और उसके बाद हम जो अपने घर के सामान खरीदते हैं, इस तरह से हमारे पास ये कुछ बिचौलिए होते हैं। इन बिचौलियों की वजह से हमारे घरों में सामान आता है। अब यहाँ देखे जाएगा तो बिचौलिया अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, इसलिए उसका चेहरा तो मुस्कुराता हुआ है, लेकिन जो कस्टमर है वो बेचारा परेशान रहता है, उसके पास चीजें दिनों दिन महंगी होती जा रही है। ये उत्पादक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं कस्टमर को हटा दूं तो क्या बिचौलिए और उत्पादक अपना काम और अपना कारोबार कर सकते हैं? हम जानते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर ही नहीं होगा तो ये फैक्ट्रियां लगा के कोई आदमी करेगा क्या? और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर बनाने वाला ना हो, फैक्ट्री नहीं हो, उत्पादक ही नहीं हो, तो क्या काम चलेगा? नहीं चल सकता, क्योंकि जब कोई बना ही नहीं रहा है तो फिर बिचौलिए भी या ग्राहक भी काम क्या करेंगे? तो बहुत जरूरी है कि उत्पादक भी होने चाहिए, यानी कस्टमर भी होना जरूरी है और प्रोडक्ट बनाने वाला भी होना। कोई बनाएगा, कोई यूज करेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन बिचौलिए, अब बिचौलिए की बात आती है कि क्या बिचौलिए होना जरूरी है? तो अगर मैं आपको यहाँ आंसर करूं तो मेरा मानना ये है कि अगर बिचौलिए नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बनाने वाला भी है और यूज करने वाला भी है। बिचौलिए सामान को महंगा भी कर देते हैं, नकली भी बना देते हैं, इससे व्यवस्था चरमरा जाती है। और इसी वजह से इस सिस्टम की पावर ये है कि बिचौलियों को यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे उत्पादक और ग्राहकों का यहाँ पे मिलाप हो गया। इस मॉडल को एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि ग्राहक आम आदमी अपनी दुकान से सामान खरीदता है, दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, C&F एजेंट की मदद से काम होता है और इस तरह से एक फैक्ट्री से सामान निकल के आप और हमारे घरों में आता है। बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है विज्ञापन पे। इस तरह से ये कंपनी जो कहती है, यानी आरसीएम बिजनेस का जो एक समझना है कि हमारे को इतना पैसा यहाँ खर्च करना पड़ता है, अगर यही पैसा हम ग्राहक को दे दें तो कंपनी ये 45% पैसा अब ग्राहकों के बीच में बांटती है, यानी कि सीधा ग्राहकों को पैसा मिल जाए, यानी आप और हम जैसे लोगों के पास पैसा आ जाए। अब यहाँ पे कैसे आता है पैसा कि यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी केवाईसी करानी होती है, जो कि फ्री में हो जाती है। एक बार अगर आपने केवाईसी करा ली, आपके पास पूरी जिंदगी काम करती है, पूरा लाइफ। और ये जो लाइफ है आपकी, ये काम करती है और यहाँ पे
केवाईसी कराते ही आपके घर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको मार्केट रेट से कम कीमत पे सामान मिलना शुरू हो जाते हैं। एक वैसलीन प्रोडक्ट आता है जो कि आप जानते हो 42 रुपए एमआरपी है 21 एमएल पैकिंग की। वही प्रोडक्ट हमारे को यहाँ पे मिलता है आरसीएम में 25 रुपए 40 रुपए में 25 एमएल, यानी उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, एमआरपी फिर भी कम है। अगर देखा जाए तो यही अगर 21 एमएल का साइज मतलब 25 एमएल का साइज अगर वैसलीन का होता तो इसकी रेट 50 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पे 50 और 10 रुपए का फर्क हो गया। और अब यहाँ पे क्योंकि जैसे ही केवाईसी हमने करा ली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हमारे को कम हो जाती है, 32 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर एक एक करके देखेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स है आरसीएम के वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट रेट से थोड़ा कम रेट में मिलना शुरू हो जाते हैं। साथ में आपको मिलती है मनी बैक गारंटी और साथ में एक इनकम का साधन। अब इनकम कैसे बनती है कि अब क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी व्यक्ति जैसे अपनी केवाईसी कराता है हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो अब हम एमआरपी पे नहीं आते, अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे आते हैं। हम अपने घर में यूज करते हैं, सस्ते पड़ते हैं, हम चाहे तो इसको बेच सकते हैं। हम रिटेलिंग करें चाहे हम दुकानदारों को सप्लाई करें, हम कुछ भी करें, हमारी अपनी इच्छा है। अब यहाँ पे क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर बने, कंपनी ने हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर बना के एक पावर दे दिया कि हम और किसी को भी इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। एक आम आदमी वैसे किसी और को किसी कंपनी में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो केवाईसी हमने कराई है, जो लाइसेंस हमारे नाम पे जो इश्यू हुआ है, वो लाइसेंस इतना पावरफुल है कि अब हम पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम किसी को भी शामिल करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमने शामिल किया, यहाँ पे एक विनीता मैडम है और एक जया मैडम है। अब ये चाहे कहीं के भी हों, मतलब आप रहने वाले हैं दिल्ली के और ये अगर आपके परिचित लोग हैं, मान लीजिए कोई अलीगढ़ से है या कोई सूरत से है या अहमदाबाद से या कानपुर से या देहरादून से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जहाँ के भी है उनको आप फोन पे और डिजिटल तरीके से समझा के आप उनकी केवाईसी कंप्लीट करवा देते हो कि ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है और वो वहीं पे उनका सामान खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि सामान सब जगह मिलता है। आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इनके घर में जब जब प्रोडक्ट आएगा आपके घर में इनकम आएगी। अब ये भले चाहे अहमदाबाद रहते हो, चाहे सूरत रहते हो, चाहे कलकत्ता और कानपुर और गुवाहाटी कहीं भी रहते हो, आपके घर में घर बैठे इनकम आ जाती है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे विनीता मैडम खुद अपने स्तर पे और लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देती है। तो यहाँ पे हेमंत जी और स्वाति मैडम अगर उनके माध्यम से आते हैं तो यहाँ पे अब हेमंत जी और स्वाति मैडम के घर आएगा तो यहाँ पे विनीता मैडम के पास भी इनकम आएगी और यहाँ पे आपके पास भी इनकम आएगी। यानी यहाँ पे अब इनकम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपकी जो टीम की साइज बढ़ती जा रही है उससे आपकी इनकम की साइज भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे टीम में जब जब खरीदारी होगी आपके घर में इनकम आएगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे उस पर भी आपको इनकम आएगी। अब मान लीजिए कंपनी के प्रोडक्ट्स आज जो भी है अगर इसमें और इजाफा होता है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि आपकी पूरी टीम में ऑटोमेटिक टर्नओवर बढ़ जाता है। मैंने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ पैंट पीस था और 2 साल काम करने के बाद तीसरे साल में कंपनी ने चाय पत्ती, साबुन और वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया। सॉरी, तीसरे साल मतलब सन 2020 अक्टूबर 2002 को कंपनी ने सबसे पहली बार वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट और साबुन लॉन्च किया। तो वो 3 प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए। तो वो उस वजह से जो मेरी टीम बनी हुई थी सबने प्रोडक्ट यूज किया, मेरा टर्नओवर बढ़ गया। फिर अगले साल चाय पत्ती लॉन्च कर दी, सबने चाय पत्ती पीना शुरू किया, मेरा टर्नओवर बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गई। यहाँ पे इसी तरह से आप जो एक बार नेटवर्क बना लेते हो, कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। अब एक प्रोडक्ट बनाने का काम तो कंपनी का है, फैक्ट्री लगाने का काम कंपनी का है। फैक्ट्री मेंटेन करना, मैनेज करना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, सारा काम कंपनी करती जा रही है और यहाँ पे कंपनी का विस्तार होता जा रहा है। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट आज अगर मैं कहता हूँ कि 1000-1100 की सीरीज है, कल ये 5000 होगा तो इनकम आपकी अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। कल 10 गुना होगा, 10,000 प्रोडक्ट्स होंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चीजें बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे ये इनकम का अंबार आपके घर में लग जाता है। और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आपने विनीता मैडम को एक बार बताया, आपके पास घर में एक बार इनकम आ गई, देखा जाए तो हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपने बताया भले एक ही बार था, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट अगर दोबारा खरीदा तो आपके घर में इनकम दोबारा आ जाएगी। और यहाँ पे अगर वो साल भर तक सामान खरीदेगी तो आपके घर में साल भर तक इनकम आएगी। और 10 साल तक सामान खरीदेगी तो उनकी आपके घर में 10 साल तक इनकम आएगी। और अगर 50 साल तक खरीदेगी तो 50 साल तक इनकम आएगी। यानी आपने एक बार जो नेटवर्क बनाया है वो कुछ ऐसा काम कर लिया कि जिंदगी भर इनकम आपके घर में आती रहती है। यही वजह है कि जो भी इस काम को कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा एक सिक्योर साधन खड़ा हो जाता है।
क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स है ही ऐसे जो रोजमर्रा के, जिसके बिना आम आदमी का घर नहीं चलता। आटा, तेल, मसाले तो हर घर में चाहिए ही चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, रेट भी कम हो, तो फिर कोई आदमी रुक नहीं सकता है। अब यहाँ पे आपके बाद आपके परिवार में आपके बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाती है, और अगर जब बच्चे बड़े होंगे और एक दिन दुनिया छोड़ के अगर वो भी चले जाएंगे, तो उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे इनकम आना शुरू हो जाती है।